हिस्टोस्कोपी क्या होती है, कब करते हैं और किसे करने की सलाह देते हैं। पर्यानी गायनिक लेप्रोस्कोपी और कैंसर सर्जरी क्लिनिक परिवार की तरफ से आप सबको अच्छी सेहत के लिए शुभकामनाएं। हमारा परिवार संपूर्ण तौर पर होल हार्टेडली एंड प्रोफेशनली आपके स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे परिवार के साथ हैं डॉक्टर दिशा पर्यानी, जिनकी पहचान एक प्रसिद्ध गायनिक लेप्रोस्कोपी सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट की तरफ पूरे जबलपुर में की जाती है। डॉक्टर दिशा ने लेप्रोस्कोपी, हिस्टोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड में अपने शिक्षकों और प्रसिद्ध सर्जनों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। पिछले कई वर्षों से डॉक्टर दिशा ने जबलपुर रेलवे हॉस्पिटल, मनुलाल ट्रस्ट हॉस्पिटल और जबलपुर की मेट्रो और आशीष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गायनिक लेप्रोस्कोपी और हिस्टोस्कोपी से कई महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान किया है। हिस्टोस्कोपी शब्द दो लैटिन शब्दों से पाया गया है। हिस्टो यानी यूट्रस, गर्भाशय, और स्कोप यानी देखना, अभ्यास करना या स्टडी करना। तो हिस्टोस्कोपी का मतलब है यूट्रस का डिटेल में स्टडी करना। हिस्टोस्कोपी में एक हिस्टोस्कोप नाम का इंस्ट्रूमेंट सर्विस से यूट्रस के अंदर डाला जाता है। यह इंस्ट्रूमेंट एक तरह का माइक्रोस्कोप भी है और एक तरह की दूरबीन भी है। इसके दो कनेक्शन होते हैं। एक कनेक्शन जाता है लाइट सोर्स की तरफ और दूसरा जाता है एचडी कैमरा की तरफ। यह कनेक्शन बाहर एचडी टीवी स्क्रीन को जुड़ा रहता है। इसकी वजह से यूट्रस के अंदर के जो इमेजेस हैं वह मैग्नीफाई होकर हम बाहर टीवी में स्क्रीन पर देख सकते हैं। गर्भाशय के सतह को साफ और डायलेटेड चौड़ा करने के लिए नॉर्मल सलाइन पानी हिस्टोस्कोपी डिवाइस के माध्यम से गर्भाशय में डाला जाता है। ऐसा करने से हमें टीवी स्क्रीन पर सर्विक्स कैनल, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग, फैलोपियन ट्यूब के अंदर की ओपनिंग वगैरह क्लियर कट नज़र आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से इंस्पेक्ट कर सकते हैं। यूट्रस के अंदर कोई गांठ तो नहीं, कोई पॉलिप या फाइब्रॉइड तो नहीं, अंदर कोई पर्दा सेप्टम तो नहीं, अंदर की इन्वायरमेंट बिल्कुल ठीक है या नहीं, यह सब इस स्टडी में देखा जाता है और उसी के दौरान ज़्यादातर केसेस में हम उसका उपचार भी कर देते हैं। हिस्टोस्कोपी के कई फायदे हैं। पहला, हिस्टोस्कोपी से महिलाओं के आंतरिक अंगों की जांच आसानी से की जा सकती है। दूसरा, जांच एवं इलाज करने में ज्यादा समय नहीं लगता। तीसरा, रिकवरी बहुत जल्दी होती है। चौथा, दर्द या दूसरी किसी तरह की परेशानी का खतरा कम से कम होता है। हिस्टोस्कोपी दो प्रकार की जाती है। एक डायग्नोस्टिक यानी कि बीमारी की वजह ढूंढने के लिए, दूसरी ऑपरेटिव यानी कि उस बीमारी का इलाज करने के लिए। किन किन पेशेंटों में हिस्टोस्कोपी करने की सलाह दी जाती है। पहला, अगर आप काफ़ी वक्त से ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो यूट्रस के अंदर क्या तकलीफ है यह जानने के लिए हिस्टोस्कोपी की सलाह दी जाती है। दूसरा, इसके अलावा अगर पहले आपकी सोनोग्राफी की गई हो और सोनोग्राफी में यूट्रस के अंदर कोई गांठ या फाइब्रॉइड हो या अगर कोई पॉलिप या कोई पर्दा हो तो इसे कंफर्म करने के लिए और निकालने के लिए हिस्टोस्कोपी की सलाह दी जाती है। तीसरा, आईवीएफ प्रोसीजर के दौरान एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से पहले यानी एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर छोड़ने के पहले यूट्रस के अंदर का वातावरण ठीक है ना, प्रेगनेंसी रहने में कोई तकलीफ तो नहीं है ना, यह जानने के लिए भी हिस्टोस्कोपी की जाती है। चौथा, मेनोपॉज एज की महिलाओं को अगर ब्लीडिंग की तकलीफ से गुजरना पड़े या मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग की तकलीफ हो तो भी उसका कारण ढूंढने के लिए हिस्टोस्कोपी की सलाह दी जाती है। पांचवा, बहुत सारे कपल्स की बार बार मिसकैरेज होती रहती है। ऐसे में कई बार
यूट्रस के अंदर दीवार होती है, इसको भी हिस्टेरोस्कोपी के द्वारा काटा जा सकता है, जिससे फिर से बच्चेदानी का आकार नॉर्मल हो सके। छठा, बहुत सारे केसेस में यूट्रस गर्भाशय के अंदर ग्रोथ हो जाती है, जिसे हम यूट्रस पॉलिप या एंडोमेट्रियोसिस पॉलिप कहते हैं। उनको भी हिस्टेरोस्कोपी के जरिए निकाला जा सकता है। सातवां, कई बार कॉपर टी अगर ऊपर खिसक गया हो तो इसे भी हिस्टेरोस्कोपी से निकाला जा सकता है। आठवां, हिस्टेरोस्कोपी बायोप्सी लेने के लिए बहुत काम आती है, खास तौर से जिस लेडी में एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो। हिस्टेरोस्कोपी में अगर 2.9 मिलीमीटर डायमीटर वाला हिस्टेरोस्कोप यूज़ हुआ है तो इसमें बहुत मामूली दर्द होता है, इसलिए कोई बेहोशी की दवा देने की ज़रूरत नहीं होती। पर अगर 4 मिलीमीटर डायमीटर वाले हिस्टेरोस्कोप का उपयोग हुआ है तो थोड़ा सा दर्द होता है। इस केस में हमें बेहोशी की दवा एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत पड़ती है। हिस्टेरोस्कोपी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि इसमें पेट में न कोई चीरा होता है और न कोई टाँका लगता है, जिससे ऑपरेशन के बाद हम आपको उसी दिन घर भेज देते हैं। ऑपरेशन के दूसरे दिन से ही मरीज़ अपना रूटीन काम कर सकती हैं। जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया, हिस्टेरोस्कोपी से महिलाओं के आंतरिक अंगों की जांच एवं इलाज आसानी से किए जा सकते हैं। आप ऊपर दर्शाए गए किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या की जांच वो उनके उपचार के लिए हमसे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।